बधाई हो, तुम फिर से एक ऐसी नेक्स्ट लेवल क्रेजी इंटेंस सीरीज तक पहुंच गए हो। अगर ये कहानी सुनने के बाद भी तुम्हें बोरिंग लगे तो बिना झिझक मुझे जोरदार थप्पड़ मार देना। एक अजीब सी वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है। ये वायरस किसी जेल के जरिए शरीर में पहुंचती है। संक्रमित इंसान पूरी तरह बदल जाता है, चेहरा, बॉडी, पर्सनैलिटी सब कुछ। लड़के सुपर मॉडल जैसे हैंडसम बन जाते हैं और लड़कियां किसी रनवे क्वीन से कम नहीं लगती। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये खूबसूरती सिर्फ 1 साल तक रहती है। 1 साल पूरा होते ही शरीर खुद ब खुद फट जाता है और मौत तय है। आज की कहानी इसी खौफनाक ड्रामा ब्यूटी टॉक्सिन पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है पेरिस फैशन वीक से। रनवे पर सुपर मॉडल्स कैटवॉक कर रहे हैं। पूरा वेन्यू ग्लैमर से भरा हुआ है। तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक मॉडल अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। पसीना भारी मेकअप के बावजूद बहने लगता है। नजर धुंधली पड़ने लगती है, जैसे शरीर के अंदर आग जल रही हो। तभी उसकी नजर ऑडियंस पर जाती है। कोई पानी पी रहा होता है। बस यहीं से वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो शो की परवाह किए बिना स्टेज से कूदता है, पानी की बोतल छीनकर जैसे पागल हो गया हो। लेकिन पानी से जलन कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। सिक्योरिटी रोकने आती है पर वो उन्हें धक्का देकर बाहर भाग जाता है। पत्रकार कैमरे लेकर घेरते हैं। वो उन्हें भी बेरहमी से पीट देता है। फिर सड़क से एक बाइक छीनकर भागता है। ट्रैफिक रूल्स की कोई परवाह नहीं। अगले ही पल एक कार उसे टक्कर मार देती है। उसकी टांग टूट जाती है। हड्डी चमड़ी को चीरते हुए बाहर निकल आती है। लेकिन यही चौंकाने वाला मोड़ आता है। कुछ देर जमीन पर पड़े रहने के बाद वो ऐसे उठ खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लंगड़ाते हुए वो पास के एक रेस्टोरेंट में घुसता है। लोग डर के मारे हट जाते हैं। वो सीधे बार काउंटर पर टूट पड़ता है। पानी मुंह में उड़ेलता है। कपड़े भीग जाते हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता। एक वेटर रोकने आता है। एक ही पंच में गिरा दिया जाता है। जो भी विरोध करता है उसकी बुरी तरह पिटाई होती है। भीड़ में एक उम्र दराज स्टाइलिश महिला आराम से स्टेक खा रही होती है, मानो ये सब उससे जुड़ा ही न हो। फिर उसकी नजर टॉयलेट सीट पर पड़ती है, जैसे जिंदगी का आखिरी सहारा मिल गया हो। वो मुंह पर पानी डालता है, लेकिन पानी तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है। शरीर का तापमान लगातार बढ़ रहा होता है। त्वचा लाल और जलती हुई। एक सादे कपड़ों में पुलिस वाला रोकने की कोशिश करता है। वो सीधा उस पर टूट पड़ता है। कई गोलियां चलती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। कुछ ही देर में पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। सभी को लगता है मामला खत्म होने वाला है। तभी उसकी आंखों की पुतलियां खून सी लाल हो जाती हैं। आंखों के कोनों से खून बहने लगता है और अगले ही पल जोरदार धमाका। उसका शरीर वहीं फट जाता है। मौके पर 5 लोगों की मौत होती है। 7 लोग बुरी तरह घायल होते हैं। इस घटना ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हिला दिया। मामला सौंपा जाता है 2 एजेंट्स को, अर्जुन कपूर और नील वर्मा। काम में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और प्राइवेट लाइफ में एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता। जांच में पता चलता है ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं। 6 महीने पहले लंदन में और 1 महीने बाद बर्लिन में बिल्कुल ऐसे वो ही बॉडी एक्सप्लोजन केसेस हो चुके हैं। तो 3 विक्टिम्स में कॉमन चीजें थी, एक्सट्रीम थर्स्ट, एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और आखिर में वायलेंट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। शरीर का तापमान इतना ज्यादा था कि सर्जिकल टूल्स तक खराब हो गए। कोई केमिकल या फ्यूल रेसिड्यू नहीं मिलता, लेकिन एक चीज मिलती है, एक अननोन वायरस जिसका साइंस में कोई रिकॉर्ड नहीं। डेटा खंगालने पर एक और शॉकिंग पैटर्न सामने आता है। तो 3 मॉडल्स की शक्ल कुछ सालों में पूरी तरह बदल चुकी थी। ये बदलाव प्लास्टिक सर्जरी या फिल्टर्स से कहीं आगे था। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो तीनों ने परिवार से कांटेक्ट तोड़ लिया और करियर पीक पर पहुंचते ही मौत। अर्जुन को यकीन हो जाता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा है। उधर दूसरी तरफ